देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। दुआ, 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 मेरी बच्ची। ना हैदर मुझे तलाक देगा, ना मैं घर छोड़ के जाऊंगी। जाएगी तू इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए। अलविदा हमीदा बेगम। शुक्र है अल्लाह का, तू वक्त पर आ गई। ये गजल, ये मुझे मारने वाली थी, ये मुझे खत्म करने वाली थी। दुआ, छोड़, 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 छोड़। कितना खून बह रहा है। दुआ, बहने दीजिए अम्मी, आज किसी ना किसी का खून तो बहेगा। तुझे मेरी माँ के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज मैं तुझे बताती हूँ कि खून कैसे किया जाता है। मेरा बस चलता तो मैं तेरी भी जान ले लेती। तू और तेरी अम्मी जिंदा रहने के लायक ही नहीं हो। जब से हैदर ने मुझसे निकाह किया है, तुम दोनों ने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। तू कम थी जो तेरी माँ भी आ गई आग में घी डालने के लिए। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। किसकी जान लेने की बात कर रही है तू? मेरी अम्मी की। तुझे मेरी माँ के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या हुआ? जरा सी चोट लगी तो चीख निकल गई। मेरे हैदर को मुझसे छीन लिया, मेरी माँ जैसी सास को मेरे खिलाफ कर दिया, मेरी दादी अम्मी को मौत के बिस्तर पर सुलाने की कोशिश की, नूर को जलाने की कोशिश की, मुमताज को निकाल दिया और मेरे भाई जैसे देवर की जिंदगी तबाह कर दी। सबको मुझसे छीन लिया। अब मेरी माँ ही तो है मेरे साथ, उन्हें भी छीनने की कोशिश की तूने। हाँ हाँ हाँ, जो भी मेरे खिलाफ जाएगा मैं सबको मार दूंगी। समझी? रहने दे, जाने दे, ये पागल है, इसे छोड़ दे। देख रही है क्या बोल रही है? ये तुझे छोड़ने की बात कर रही है। वो भी कौन, जिनको तूने मारने की कोशिश की। बस कर दुआ। पर तू इन बातों को क्या समझेगी, क्योंकि तूने तो कभी मोहब्बत की ही नहीं। तूने किया है तो सिर्फ समझौते और साजिशें। अगर तेरा घर होता, तेरी माँ होती, तब तू समझती रिश्ते क्या होते हैं। तेरे साथ जो हुआ वो तेरी किस्मत का कसूर नहीं है, बल्कि तेरी फितरत का कसूर है। तू इस लायक ही नहीं है कि तुझे एक माँ का प्यार मिले। तूने ये छुरा किसी आम इंसान पे नहीं, बल्कि एक माँ पे उठाया है। तुझे मालूम ही क्या है कि एक माँ का मकाम क्या होता है? मैं बताती हूँ माँ क्या होती है। खुदा के बाद अगर किसी का दर्जा है तो वो माँ का है। रूह खुदा की दी हुई होती है, मगर जिस्म माँ का दिया हुआ होता है। अरे माँ वो होती है जो 9 महीने बच्चे को अपने पेट में रखती है, उसके बाद पैदा करके दूध पिलाती है, सुख दुख में हमारी ढाल बनती है, सारी उम्र हमारी सलामती की दुआ करती है। वो होती है माँ।
पर ये सब तुझे कैसे पता होगा? मैं बताती हूँ। एक माँ ही है जिसका प्यार, जिसका नाता दुनिया के हर रिश्ते से 9 महीने ज्यादा होता है। अरे माँ तो खुदा की नेमत है, खुदा की सबसे बड़ी दुआ है। अरे माँ गलत होने पे सबक का थप्पड़ भी लगाती है और सही होने पे पीठ थपथपाती है। पर ये सब तुझे कैसे पता होगा? माँ वो है जो दुनिया को समझने की अक्ल देती है और ना समझो को चप्पल से मारती है। माँ के इतने रूप हैं कि मैं गिनाते गिनाते थक जाऊंगी, पर उनकी गिनती खत्म नहीं होगी। खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनके पास माँ होती है। मगर तुझे क्या मालूम, क्योंकि तूने तो कभी माँ देखी ही नहीं। जब जिंदगी की धूप जलाने लग जाती है ना, तो माँ अपने बच्चे पे साया करती है। जब तुझ जैसे लोग चोट पहुंचाते हैं तो माँ मरहम लगाती है। जब दुनिया का हंगामा जहन में गूंजने लगता है तो माँ सर पे हाथ फेर कर सुकून देती है। पर तू क्या समझेगी कि माँ जब सर पे हाथ फेरती है तो वो सुकून कैसा महसूस होता है, क्योंकि तू उसके लायक ही नहीं है। अरे तू तो शैतान है, शैतान। तू क्या जानेगा सर, जितना दुख तुझे अपने माँ बाप से बिछड़ने का है ना, उससे कई ज्यादा खुशी उन्हें होगी कि वो तुझ जैसी बेटी के साथ जीने से बच गए। तू तो वो नालायक बेटी है जो अपने फायदे के लिए अपनी माँ को भी मौत के घाट उतार देती है। मगर तुझे मेरी माँ के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुझे तो सजा मिलेगी और तुझे सजा मैं दूंगी। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ माँ क्या होती है। माँ वो होती है जो अपनी औलाद के लिए कुर्बानी दे दे। माँ वो नहीं होती जो अपनी बेटी को उकसा के दूसरे का घर बर्बाद कर दे। कौन किसका घर बर्बाद करे ये तू अच्छी तरह जानती है। देखो दुआ, पीछे हटो। मैं तुम्हारी धमकियों से डरने नहीं वाली हूँ। डरेंगे तो तेरे फरिश्ते भी। तुझे मेरी माँ के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुझे तेरी सजा तो मैं देकर रहूंगी। भाग के कहाँ जा रही है? छोड़ मुझे। ये तेरी उन तमाम साजिशों के लिए। ये मेरे हैदर को मुझसे छीनने के लिए। ये मेरी अम्मी जैसी सास को भड़काने के लिए। ये मेरी दादी अम्मी को सीढ़ियों से गिराने के लिए। तू बहुत गलत कर रही है। खुद गलत करके मुझे गलत बोल रही है। ये उन तमाम गलतियों के लिए जिनके लिए तू शर्मिंदा नहीं है। आज तू नहीं बचेगी। बस नहीं कर अम्मी। दुआ, तुझे क्या हो मुझे गया? छोड़ दीजिए। रहने दे दुआ, बस करो। छोड़िए अम्मी, छोड़ दे। या अल्लाह, दुआ छोड़ दे वरना क्या मुझे भी मारेगी? तेरी इतनी हिम्मत, अल्लाह तुझे कभी माफ नहीं करेगा। तुझे तो मैं सजा दे करूंगी, तेरे तो मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। तुझे क्या हो गया? हो गया तुझे? दुआ छोड़ दे उसे। ये क्या जुनून सवार हो गया तुझ पर? अम्मी पीछे रहिए। नहीं मत कर। नहीं दुआ, क्या कर रही है मेरी बच्ची? दुआ रहने दे। मुझसे गलती हो गई, दुआ छोड़ दो मुझे। गलती तो तेरा दूसरा नाम है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। दुआ नहीं छोड़। अम्मी बस कर बेटा, क्या कर रही है? रहने दे मेरी बच्ची, छोड़ दे। अम्मी आप समझ क्यों नहीं रही है? इसका जुनून किसी और को बर्बाद कर सकता है।
दुआ मुझे माफ कर दो। अब दिखा ना अपनी हिम्मत, दिखा अब अपनी हिम्मत। तेरे किए की सजा तो मौत है। तूने गलती नहीं की, तूने गुनाह किया है माँ पे हाथ उठा के। झूठ की सजा तो मैं दे कर रहूंगी कमजोर। तुझे तो मौत मिलनी चाहिए और वो सजा मैं तुझे दे कर रहूंगी, क्योंकि तुझे मेरी माँ के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। छोड़ दो मुझे दुआ। क्यों कर रही है ये सब दुआ? छोड़ दे मेरी बच्ची। नहीं अम्मी, इसकी हिम्मत बहुत बढ़ चुकी है, इसे रोकना ही होगा। दुआ तू क्या कर रही है? दुआ क्या कर दिया दुआ? तुझ में और मुझ में बस यही फर्क है। तूने जो मेरे साथ किया है उसके बाद मैं चाहती तो तुझे पुलिस के हवाले कर सकती थी। तू जानती है मैंने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि तू मेरी मुजरिम है और तुझे सजा भी मैं दूंगी। अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। तेरा एक घाव भरेगा नहीं, उससे पहले मैं तुझे तेरा दूसरा जख्म दे दूंगी। मैं तुझसे वादा करती हूँ कि मैं तेरी जिंदगी मौत से बदतर बना दूंगी। गजल हैदर अख्तर। चलिए अम्मी। अल्लाह तुझे कितनी चोट लग गई ठीक हूँ, मेरी आराम बच्ची। कीजिए आप। आइए चलिए। दुआ बेटा, अब्बू जी। दुआ बेटा। हमीदा आपा, आप कुछ परेशान लग रही हैं। सब ठीक तो है ना? दुआ बेटा। भाईजान वो गजल ने ना मुझ पे कुछ नहीं। कुछ नहीं अब्बू जी, अम्मी को जरा घबराहट हो रही थी तो अम्मी को गार्डन में लेके गई थी, बस वहीं से आ रहे हैं हम। आप कहाँ जा रहे हैं? अपने गुनाहों की माफी मांगने बेटा। अल्लाह ही मुझे माफ कर सकता है। बहुत लोगों का दिल दुखाया है। हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा और उन लोगों के लिए भी जो जानबूझकर औरों को सताते उन्हें तकलीफ पहुंचाते हैं। खुदा उन्हें समझ दे और उनका दिल बदल दे। और मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे पता नहीं था आप आज जाने वाले हैं, वरना मैं आपका हमेशा की तरह सामान पैक कर देती। वो तू क्यों माफी मांग रही है बेटा? माफी तो मुझे तुझसे मांगनी चाहिए। तूने इस घर के लिए, इन घर वालों के लिए इतना कुछ किया और बदले में उन्होंने तुझे क्या दिया? और कहीं ना कहीं इसमें गुनहगार मैं भी हूँ बेटा। मेरे सब कुछ सामने होता रहा और मैं देख नहीं पाया।
ना मैं अपने बेटे को रोक पाया और ना अपनी बीवी को। और अब इसी गुनाह की माफी के लिए उसके दरबार में जा रहा हूं। अब वही मुझे माफ कर सकता है। बाबूजी आप रोइए मत। बेटा, तेरे साथ जो मेरे बेटे ने किया है ना, उसका हर जाना तो खून के आंसुओं से भी अदा नहीं किया जा सकता। हमीदा आपा ठीक कहती है, बाप जो बोता है औलाद वही काटती है। अगर मैंने 2 निकाह ना किए होते तो आज हैदर में इतनी हिम्मत ना होती कि वो दूसरा निकाह करके यहां खड़ा होता। ये सब मेरी करने का ही फल है। आज जो कांटे तुझे चुभ रहे हैं वो मैंने ही बोए हैं बेटा। हो सके तुमसे माफ कर देना बेटा। बाबूजी आप माफी मत मांगिए, आप खुद को सजा मत दीजिए। हैदर ने जो किया वो वाकई माफी के लायक नहीं है। मगर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इंसान पहले गुमराह होता है और फिर गुनाह करता है। हैदर को गुमराह किया गया है। उन्होंने जो भी किया ना, वो उनसे गजल ने करवाया। मगर अब वो कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि मैं उसे मुंह तोड़ जवाब दूंगी। हम मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, और अब रोने की बारी उस गजल की है। आप बेफिक्र होकर उमराह के लिए जाइए। मेरा आपसे वादा है, आप जब वापस आएंगे ना, तो घर में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां होंगी। कितना बड़ा दिल है बेटा तेरा। जिन लोगों ने तुझे जख्म दिए उन्हीं के लिए दवा ढूंढ रही। जिन्होंने घाव दिए वो मेरे अपने हैं। जिन्होंने गम दिया वो मेरे अपने हैं। उनसे हिसाब बाद में करूंगी। फिलहाल दुश्मन से सामना करने का वक्त है। वो दुश्मन जो मेरे घर में मेरे दरवाजे से मेरी गृहस्थी में घुस आई, पहले मैं उससे निपटूंगी। उसके बाद अम्मी से बात करनी है और फिर हैदर से सवाल करने। आज तेरे अब्बू यहाँ होते ना तो उनका सर फक्र से ऊंचा हो जाता ये जानकर कि उन्होंने तेरी जैसी बेटी को पैदा किया है। तू सच में नेमत है इस घर के लिए। तुझ पे जितना नाज किया जाए उतना कम है। अल्लाह तुझे तेरी कोशिशों में कामयाब करे और तुझे तेरी सारी खुशियां वापस लौटा दे। मैं तेरे लिए यही दुआ करूंगा। शुक्रिया अब्बूजी। आपसे एक गुजारिश करनी थी। कैसी गुजारिश बेटा? जाने से पहले आप एक बार अम्मी और रूहान की अम्मी से जरूर मिल लीजिएगा, वरना उनका दिल टूट जाएगा। बेटा मैं जानता हूं तेरा दिल बहुत बड़ा है, तू अपने दुश्मनों को माफ कर सकती है, मगर मेरा दिल इतना बड़ा नहीं। जिन दोनों की वजह से इस घर की खुशियों में आग लग गई, तेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, तू मुझे उनसे मिलने के लिए कह रही है? मुझे नेक काम पे जाने से पहले उन दोनों मनुष्यों की शक्ल नहीं देखनी। अब्बूजी, उन्होंने मेरे साथ गलत जरूर किया है, मगर आपसे तो मोहब्बत की है ना, और मोहब्बत का जब सही सिला नहीं मिलता ना तो बहुत तकलीफ होती है। मैंने भुगता है, इसीलिए मैं समझती हूँ। और अब्बूजी, वफा के बदले तो वफा ही मिलनी चाहिए ना। खुदा के लिए मेरी बात मानिए और उनसे मिलके जरूर जाइएगा। ठीक है, अपने लिए नहीं मगर तू कह रही है तो इसलिए मिल लेता हूं। बेटा मैं आता हूं, तुम चलो। जी अबू। ये क्या है दुआ? गजल ने मुझे जान से मारने की कोशिश की, तुमने मुझे राहत भाईजान को बताने क्यों नहीं दिया? अम्मी समझने की कोशिश कीजिए। अब्बूजी सफर पे जा रहे हैं, और अगर इतनी बड़ी बात मैं उन्हें बता देती तो वो उमराह पे जाने का नेक इरादा बदल देते। और गजल के लिए तो मैं अकेली काफी हूँ। पहला जख्म तो मैं उसे दे चुकी हूँ, उसके भरने से पहले ही उसे उसका दूसरा ख्वाब भी मिल जाएगा। तुझे मेरे हर एक ख्वाब का हिसाब अदा करना होगा दुआ।
मेरे हर एक जख्म की कीमत अदा करनी होगी। हैदर मुझसे निकाह को अपनी सबसे बड़ी गलती समझता है ना? अब देखना तुझे वो अपनी सबसे बड़ी भूल समझेगा। दुआ, तू देखती जा, तेरे आंसू पोंछने वाला तुझे खून के आंसू रुलाएगा, तेरी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करेगा। मैं तुझे इस घर में बेघर करके रख दूंगी। दुआ, तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगी।